महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना धरने के बायस मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो बस इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज सदर से फैज़ाबाद तक सर्विस मुअत्तल की थी। कारकुनों की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पंजाब में हमारे 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत अशराफिया को मुफ्त बिजली की फराहमी ख़त्म करे। IPPs हमारा खून चूस रही है, उनको लगाम डालना चाहते हैं। 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना ख़त्म नहीं करेंगे। धरना यही नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। कल मरी रोड पर जलसा होगा, पीर को ख़वातीन का जलसा होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्जामात का जायजा लेना होता है। मुकदमा ना बनता हो तो जज मुकदमा खारिज कर सकता है। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत में शुरू हुए, ताख़ीर की वजह से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सके। फैसला किया है कि पहले तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव करने पर जोर दिया गया। मतन के मुताबिक चीन खित्ते में जारहाना तौर पर अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद करना होगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। शहीद के आबाई गाँव में यादगार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज कमांडेंट ऑफिसर 2 पंजाब तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से खिराज अकीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर 1948 में आज़ाद कश्मीर में मादरे वतन का जुर्रत और बहादुरी से दिफा करते शहीद हुए। खारियां के इलाके लादिया में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। मकतूल अफराद में मलिक ताहिर, उनका बेटा और पोता शामिल। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। बिल रिपब्लिकन सेनेटर की जानिब से पेश किया गया। बिल में भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। मतन के मुताबिक चीन खित्ते में जारहाना तौर पर अपना दायराकार बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद करना होगी। कराची के बेशतर इलाकों में कल सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। घरेलू और सनती सारिफीन को सोमवार की सुबह 5 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। रास्तों की बंदिश, पुलिस की भारी नफरी और पकड़ धकड़। जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना। इस्लामाबाद का रेड जोन नो गो एरिया में तब्दील हो गया। पुलिस ने कंटेनर खड़े करके DE चौक सील कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते ब्लॉक। D चौक, सरीना चौक, नादरा चौक और मार्गला रोड बंद। पुलिस ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हाफिज नईमुर रहमान से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई। इजाज़त के बावजूद इस्लामाबाद पेशकदमी समझ नहीं आई। हुकूमत इस वक्त मुआशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है।
PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। एहतजाज प्रैक्टिकली अब मुमकिन नहीं। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में बयान दिया था कि PTI को एहतजाज नहीं करने देंगे, हमने इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। जस्टिस अमन रिफत ने रिमार्क्स दिए, खुद को बेबस साबित न करें, पड़ोस में हमारे दुश्मनों को क्या तासुर मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से तो निमट लेंगे, अपनों के मामले पर मुश्किल होती है। अदालत ऑर्डर कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। KP में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे, अमन और हक मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वजीर आला अली अमीन गडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब, कहा शरपसंदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे नाम पर लिए डॉलर्स पर तहफ्फुजात हैं, शख्सियात या पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, शुहदा से नहीं। इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। चंद महीनों में हम 18 सिटीज़ को सेफ सिटी बना देंगे। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के यकीन करें मुश्किल काम है, तो मेरे सर पे एक और ये एडेड प्रेशर भी होता है कि मैंने आप सबको मायूस नहीं करना, मैंने आपका सर झुकने नहीं देना। तो पंजाब ना सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन आज से वो ऑपरेशनल हुआ है। मैं अभी उसका इफ्तिताह करके आई हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना मुश्किल काम, मगर आवाम को मायूस नहीं करूंगी। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज बनाने का ऐलान, कहती हैं आवाम की फलाह बहबूद तरजीह है, चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज ने चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, रुबीना शाहीन कौमी असम्बली के लिए नामजद। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया। PTI ने 67 खवातीन, 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। लेस्को बिजली सारिफीन को फिर करंट लगने को तैयार। ओवर बिलिंग के लिए बोगस डिटेक्शन बिल चार्ज करने का प्लान। 30 से 50% शरह पर जाली डिटेक्शन बिल चार्ज करने पर काम शुरू। लाइन लॉसेज और रिकवरी की शरह 100% की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सारिफीन को रिफंड दिया गया था। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, सियालकोट और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। मानसून बारिश ने हुकूमती दावों के पर्चे उड़ा दिए। लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अरबंसपुरा और कच्चा जेल रोड तालाब बन गए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी नेशनल और पंजाब स्टेडियम के अतराफ भी पानी जमा। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए खर्च की जाएगी। मुतासरीन अब तक आर्जी घरों में मुकीम हैं। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों की तातीलात में इजाफा। गर्म इलाके के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। पहले निजी और सरकारी स्कूल 1 अगस्त को खुलने थे। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। मुलजिमा आमना अरूज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिमा को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। गजा सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने इसराइली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया। कैमला हैरिस का गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया। नेतन्याहू जंगबंदी के मुआहिदे के लिए इक़दाम करें।
गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के गजा के शुमाल और जनूबी इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। खान यूनस में जवालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शेख रिजवान के इलाके पर शेलिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी अब्दी नींद सो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। फ़लस्तीनी दस्ते का पेरिस में शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर्जनों अफराद ने एथलीट्स का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। इसराइली जहरियत में अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी एथलीट, रेफरीज और स्पोर्ट्स ऑफिशियल शहीद हो चुके, जबकि गजा में खेलों की तमाम सहूलियात तबाह हो चुकी। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। टाइटैनिक फेम गुलकारा सेलियन डियोन और लेडी गागा ने आवाज़ का जादू जगाया। 3 लाख तमाशाइयों ने लाइव परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाया। ओलंपिक्स मेला 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेगा। और मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं नवाज शरीफ को गैर आइनी फैसले से हुकूमत से निकाला गया। एक टोला कभी जमहूरियत कभी सियासत पर हमलावर हो रहा है। PTI ने सबसे पहले CPAC पर हमला किया। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की।